जिम ट्रेनिंग वर्सेस मार्शल आर्ट, हु इज एक्चुअली फिटर। तो आज की वीडियो में हम ये ब्रेक डाउन करेंगे कि अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी शुरू कर रहे हो तो इज जिम ट्रेनिंग ए बेटर ऑप्शन या मार्शल आर्ट इज ए बेटर ऑप्शन। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा विच विल हेल्प यू टू डिसाइड विच जर्नी यू शुड टेक, अ जिम रूट और अ मार्शल आर्ट रूट। So first of all, welcome back to the channel। मैं हूँ गौरव मठास और आप देख रहे हो फिट गौरव, जहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे आप फिट बन सकते हो, कवरिंग ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जो कि हमारा फिटनेस हो गया थ्रू मार्शल आर्ट्स, थ्रू जिम, थ्रू रनिंग, ऑल द डिफरेंट वेज जिसके थ्रू हम फिटनेस को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मेरे बारे में कुछ ऐसा है कि मैं एक 9 to 5 की फुल जॉब करता हूँ, उसके साथ साथ अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान देता हूँ, मार्शल आर्ट करता हूँ, जिमिंग भी करता हूँ और बीच बीच में रनिंग के लिए भी जाता रहता हूँ। सो दिस इज समथिंग अबाउट मी। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए जिम बेटर है या फिर मार्शल आर्ट बेटर। सो सबसे पहली पॉइंट के ऊपर बात करेंगे विच इज स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ की जब बात आती है तो जिम में क्या होता है, जिम में आप बहुत ज्यादा रॉ एनर्जी, रॉ पावर के ऊपर फोकस करते हो, यू लिफ्ट वेट्स, तो उससे आपकी रॉ स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। आप ज्यादा हैवी चीजों को उठा सकते हो, आप ज्यादा हैवी चीजों के ऊपर को पुश कर सकते हो, तो रॉ स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा डेवलप होती है जिम के अंदर। जब हम मार्शल आर्ट की बात करते हैं तो उसमें भी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ग्रैपलिंग कर रहे हो, अगर आप मुआ थाई कर रहे हो, अगर आप रेसलिंग कर रहे हो, बीजेजे कर रहे हो, तो इस समय बहुत सारे मूव्स के लिए आपको रॉ स्ट्रेंथ, आपको फ्लेक्सिबिलिटी और रॉ स्ट्रेंथ की भी रिक्वायरमेंट होती है। तब जाके आप दूसरे अपने ओपोनेंट को टेक डाउन कर सकते हो, उसको उठा के पटक सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे एक फंक्शनल स्ट्रेंथ की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। पर हाँ, अगर हम बात करें प्योरली इन द सेंस ऑफ स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ डेफिनेटली जिम गोअर्स की ज्यादा होती है कंपेयर टू अ मार्शल आर्टिस्ट। तो पॉइंट नंबर 1 स्ट्रेंथ। यहाँ पे वर्डिक्ट ये है कि जिम गोअर्स टेक द स्पॉट, जिम इज द वन जो जीते हैं स्ट्रेंथ के मामले में। नाउ सेकंड पॉइंट है एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस किसकी बेटर होगी? खुद सोचो। पता है आपको भी आंसर कि एंड्योरेंस ऑब्वियसली मार्शल आर्ट्स वालों की ज्यादा बेटर। जिम में क्या होता है, जब एंड्योरेंस की बात आती है तो आपको एक्सप्लोसिव एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है, बहुत इंटेंसिव वर्कआउट होता है जिम का, हैवी वेट्स उठाने होते हैं, तो बहुत स्मॉल सेकंड ऑफ टाइम के लिए आपको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ लगानी है फॉर व्हेन यू आर पुलिंग अप द डंबल्स एंड एवरीथिंग। वेयर एज जहां पे हम बात करते हैं मार्शल आर्ट की, तो मार्शल आर्ट के लिए यू हैव टू हैव a lot of strength, lot of endurance, क्योंकि ये लंबी गेम होती है। अगर आपने कोई भी रेसलिंग मैचेस देखे होंगे, कोई भी ग्रैपलिंग मैचेस देखे होंगे, बीजेजे मैचेस देखे होंगे, बीजेजे ग्रैपलिंग, इसमें तो एंड्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको अपने ओपोनेंट को टेक डाउन करना है, उसको वहां पे थकाना है, उसके बाद जाके आप ब्लॉक्स वगैरह ये सारी चीजें देते हो। तो जब बात आती है एंड्योरेंस की, एंड्योरेंस तो एनी डे मार्शल आर्टिस्ट लेकर जाता है। तो पॉइंट नंबर 2 एंड्योरेंस, इसके चेकलिस्ट होता है मार्शल आर्ट। नाउ थर्ड पॉइंट मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी किसकी ज्यादा अच्छी होती है? तो जब आप जिम करते रहते हो तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ भी हो जाती है, बट वेयर एज जब आप मार्शल आर्ट्स करते हो तो आपको बहुत सारे फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स करने होते हैं, बिकॉज यू हैव टू कीप अटैकिंग द अदर पर्सन, और बहुत सारे डिफरेंट वेज से आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करना होता है। इफ यू हैव टू किक, तो उसके लिए भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंप्रूव होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी की जब बात आती है तो मार्शल आर्टिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी इज एनी डे मच बेटर देन अ पर्सन हु इज इनटू बॉडी बिल्डिंग। तो यहाँ पे भी मार्शल आर्टिस्ट टेक द वर्डिक्ट एंड दे आर मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर मोबिल। नाउ लेट्स डिस्कस द फाइनल पॉइंट। तो हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर बात कर ली कि स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, इन सारी चीजों में कौन ज्यादा बेटर है। स्ट्रेंथ में वी नो कि एक जिम गोअर पर्सन ऑलवेज हैव अ अपर हैंड इन द स्ट्रेंथ गेम। फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, एंड्योरेंस, यहाँ पे मार्शल आर्ट्स की गेम ज्यादा बेटर होती है। नाउ द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बेटर किसकी होती है? So, जब आप जिम की बात करते हो, जिम इज वेरी गुड फॉर एस्थेटिक्स। आपकी बॉडी बहुत शानदार बन जाती है उससे, आप दिखते बहुत अच्छे हो। बट रियल वर्ल्ड में अगर एप्लीकेशन की बात करें तो अगर इफ यू गेट इनटू अ फाइट ऑन द स्ट्रीट्स, तो वहां पे आपकी बॉडी और फ्लेक्स करने से कुछ नहीं होगा। आप बॉडी दिखाते रहोगे, कुछ नहीं होगा। अगर आपको अटैक करना नहीं आता, आपको डिफेंस करना नहीं आता, आपको मूव करना नहीं आता, आपका एंड्योरेंस ही नहीं है, किसी ने आपको एक छोटे रूट में पकड़ लिया और वहां पे 40 सेकंड भगा दिया, उसके बाद तो आप भाग नहीं पाओगे। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर मार्शल आर्टिस्ट इज ऑलवेज बेटर। तभी मैं ये कहता हूँ कि बचपन से हर किसी को किसी ना किसी फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट कर लेना चाहिए, चाहे वो कराटे हो, टाइकोंडो हो, या फिर न्यू एज लाइक हमारा मुआ थाई हो, MMA हो, बॉक्सिंग हो। सो एनी काइंड ऑफ मार्शल आर्ट विल हेल्प यू इन रियल लाइफ एप्लीकेशन, और ये आपको बहुत
ज्यादा डिसिप्लिन सिखाता है, बहुत ज्यादा आपको ये चीज सिखाता है कि आप डेली कुछ चीज पे काम कर रहे हो, उसके इंस्टेंट रिजल्ट आते नहीं है, सालों निकल जाते हैं आपको अपने जैक क्रॉस पंचेस इनको ठीक करने के लिए, आपकी किक्स की मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए सालों निकल जाते हैं। तो इसलिए मार्शल आर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। वो सिर्फ आपको अच्छा दिखाने के लिए नहीं है, इट डजंट जस्ट मेक यू लुक फिट, इट एक्चुअली मेक्स यू फिट एंड मेक्स यू स्ट्रांग। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लव दिस वीडियो, और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक जरूर करना, और मैं बहुत सारी इससे रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ, एंड अपनी ट्रेनिंग की भी वीडियोस मैं आगे डालूंगा, कैसे MMA में भी ट्रेन करता हूँ, और कुछ रनिंग की वीडियोस भी डालूंगा। तो बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है, सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।